सभी भक्तगण ध्यान देंगे। आज रानी नवलदे और राजा परीक्षित का विवाह किस प्रकार से हुआ था भक्तों, सभी भक्तगण ध्यान देंगे। आज राजा वासुक का दरबार लगा है जिस समय, आज वहां से अर्जुन आते हैं भक्तों, ध्यान देना। इतनी शोभा थी कि वासुक के दरबार की उपमा कहो बनाए, अवत विचित्र महफिल सजी शोभा कही न जाए। जगर मगर हुई सभा नाच रही परी खिलौना, और एक से कमलोक अरे नागन के छोड़। भामिनी और भुजंग मणिधारी और पानिया जे उड़ती पवन के संग। सुजहरी नागयन कन बैठे वासुक की कचहरी जुड़ी रही। आज भक्तों राजा वासुक का दरबार लगा है, और जिस समय दरबार लगा है भक्तों, आज हस्तिनापुर से आते हैं महाराज अर्जुन। आज अर्जुन आते हैं भक्तों, पारत सुत पांडन को बेटा, तो रहत खुशी में वासुक राजा। आज भक्तों जैसे राजा वासुक ने अर्जुन को आते हुए देखा, आज बड़े प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, कहने लगे आव अर्जुन, आज तुम आए हो तो कम से कम लाओ जुआबाजी का खेल हो जाए। और ध्यान रखना, जुआबाजी का खेल बड़ा ही खराब होता है भक्तों। जिसके घर में जुएबाजी का खेल होता हो उसके घर में कभी बरकत नहीं होती है भक्तों। आज ध्यान देना, आज पाशा मंगवा लिया और कहते हैं चलो जुएबाजी का खेल खेलते हैं। आज ध्यान देना भक्तों, गर्भ की बाजी बदली बीच में रंगवा डरली, सुता जो तेरे जन्म में आए, कुंवर अपने बोले जो आए, तेरे सुता होए सुत मेरे भंवर पड़े डराने, आज छवि एक से संस्कार। आज भक्तों, आज राजा वासुक कहने लगे जुआबाजी का खेल होगा। अर्जुन कहने लगे भैया जुआबाजी का खेल हमारा मूड नहीं, हम नहीं खेलेंगे। राजा वासुक कहने लगे नहीं, खेल होगा वो भी सच्चा होगा, और ध्यान रहना अगर तुम्हारे वहां लड़की हुई तो मेरे पुत्र के साथ में शादी करोगे। आज अर्जुन कहने लगे देखो भैया, ये शादी विवाह तो मेल संबंध में होते हैं, खेल में ऐसी कौन शर्त। आज राजा वासुक कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन तुम्हारे वहां अगर पोता हो गया तो हम अपनी लड़की का विवाह करेंगे, हमें मंजूर है। और ध्यान देना भक्तों, इधर राजा अर्जुन की बहू उत्तरा गर्भवती है, उधर राजा वासुक की नागिनी गर्भवती है। बीच में गंगा रख लिया और कहने लगे जुएबाजी का खेल होगा, सच्चा होगा।
राजा बासुक नहीं मानते हैं। और ध्यान देना, जो धर्म का साथी होता है उसका तो साथ सब देंगे धर्म का, अधर्म का साथ तो भगवान भी नहीं देते। आज ध्यान देना भक्तों कि बद बद बचन पटक दई पास, सोडारी गोटन पति बासुक लेकिन राजा बासुक नहीं मानते हैं भक्तों। राजा बासुक ने पासा फेंका, 13 नंबर पाए। राजा अर्जुन ने पासा फेंका, 25 नंबर पाए। जब जीत हुई अर्जुन की तो राजा बासुक बड़े दुखी हो गए। बासुक गए महल अपने में। आज राजा बासुक अपने महलों में जाते हैं भक्तों। जिस समय अपने महलों में गए तो बड़े दुखी हो गए भक्तों। दूर से रानी ने देखा कि हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं, हमारे स्वामी आ रहे हैं। और क्या करती है भक्तों, स्वागत देख नागिनी पति को नागिनी ने पूछा, स्वामी आप इतना दुखी क्यों हो? कुछ नहीं बोले राजा बासुक, बड़े परेशान हो गए। कहने लगे देवी तुम्हें क्या बताएं? आज कहने लगे कि देवी तुम्हें नहीं मालूम है, आज महाराज बासुक कहने लगे हैं देवी कहीं सुनी बासुक मेरी नाई नागिनी कहने लगी स्वामी तुम कैसी बात कर रहे हो? ये तो अंतर्गत की बात है, पता नहीं लड़की हो या लड़का। इसलिए तुम भगवान का ध्यान रखो, तुम्हारा दुख दूर होगा। आज कहने लगी स्वामी तुम भगवान का ध्यान रखो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। आज भक्तों कहने लगी है क्या? द्रौपदी पर विपदा पड़ी है तेरे श्री रघुवीर, और संकट में साथी भय अखय कर दयो की। कहने लगे जिस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार से आप भगवान का ध्यान रखो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। आज भक्तों कहने लगे देवी
इधर आज भक्तों धीरे धीरे समय निकलता चला गया। राजा अर्जुन के वहां पोते का जन्म हुआ और जब पोते का जन्म होता है भक्तों बड़ी खुशियां मनाते हैं। राजा अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। इधर राजा वासुक के वहां लड़की का जन्म हुआ। आज नागनी विचार करती हमारे स्वामी जान गए तो वो अपने प्राण दे देंगे। सो बोली नारी गर्भ मेरो खंडित, कहने लगी स्वामी हमारा तो गर्भ ही खंडित हो गया। इधर राजा अर्जुन के वहां नाना प्रकार से बधाइयां बज रही हैं भक्तों। आज कैसे मंगल गीत हो रहे हैं ध्यान देना भक्तों। और आजकल भी माताएं बहनें गाती हैं, बड़े बड़े सुंदर पद गा रही हैं भक्तों ध्यान देना। आज कैसे गा रही हैं कि रामा गोदिया मली है ले था जवाना नदिया दैया नाचै ना नदिया दैया नाचाई हो।
देखित कंगन नहीं दिया है। आज भाई गया और बोला है अपनी पत्नी से, देवी रनिया दई दे वंशाने काका गन्नवा बहिन पर देशन बहिन पर देशन हो। आए लगी तुम कंगन देवावे और तुम्हारा बापा तो खरीदा है। आज का बोली भाभी, इसी प्रकार से नाना प्रकार से बधाइयां बज रही हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। और जब बड़े प्रसन्न हुए, इधर रानी कहने लगी है, नागिनी बोली स्वामी हमारी तो न लड़की हुई न लड़का। कहने लगे देवी तो हमारी कैसी जीत कैसी हार। आज भक्तों बड़े प्रसन्न हुए। पहुंची खबर ले पारथ पे। आज जैसे भक्तों कहने लगे हैं, राजा अर्जुन ने सुना तो आज बेचारे मूर्छित हो गए, बड़े दुखी हो गए। आज कहने लगे हैं क्या। आज भक्तों राजा अर्जुन बड़े दुखी हो गए कि उन्होंने मेरे साथ में धोखा किया, हमारे पुत्र की पत्नी को डुबोया। आज बड़े दुखी हो गए भक्तों। और क्या बोले, मांग मेरे सुत की डुबकारी अरनिया बाशु अन्यायी। खुशी में बीती बहुत दिन गए, परीक्षित आठ वर्ष के भये। सफेद धन मंत्र को चलाए, विद्या बिना न सिखायो। आदि छपुट सुपार बखाई। आज भक्तों धीरे धीरे जिस समय समय निकलता चला गया, धीरे धीरे परीक्षित आज 12 बरस के हो गए। और जब 12 बरस के हो गए तो राजा अर्जुन ने सोचा हम अपने बेटे को कुएं की रखवाली के रख देते हैं। सारे पहरेदारों को हटा दिया। और जिस समय पहरेदारों को हटा दिया, आज वीर परीक्षित को कुएं की रखवाली कर रहे हैं। इधर भक्तों धीरे धीरे समय निकलता चला गया, पता ही नहीं चला। इधर नागिनी जो थी वो भी बड़ी हो गई भक्तों। इतरित अंती भाई नवल दे और जो बन जो तरंग अंग में। आज भक्तों इतनी सुंदर थी नागिनी, नागिनी के समान आटा के ऊपर लहरा रही थी। आज भक्तों मानो विधि ने बना करके लिखा हो, इतने सुंदर नागिनी थी।
आज भक्तों नागिनी सी लहराए महल में। आज भक्तों नागिनी के समान नागिनी आज अटक के ऊपर लहरा रही थी। भक्तों आज अटक के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी नागिनी। और ध्यान देना भक्तों, पतली कमर लगई अति प्यारी ही, क्या सुंदर थी नागिनी। और पतली कमर लगई अति प्यारी, नागिनी नागिनी के समान लहरा रही थी। आज राजा बासुक ने दूर से देखा, आज मोहित हो गए। और नागिनी का चेहरा बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, क्या बात भगवान। आज जिस समय देखा है राजा बासुक ने, और बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, राजा बासुक जिस समय अपनी बेटी के तरफ गलत विचार किया, गलत सोचा और मनसा का पाप लगा, राजा बासुक कोढ़ी हो गए। जिस समय कोढ़ी हो गए, ध्यान देना भक्तों, क्योंकि राजा बासुक को तो मालूम ही नहीं था कि हमारी बेटी है, नहीं मालूम था, फिर भी आज राजा बासुक कोढ़ी हो गए। और ध्यान देना भक्तों, अब यूं तो रहे नहीं कि हमारी बिटिया हो दूसरा की बिटिया हो तो का नजर बदल ले हैं। अब मेहरुआ कौरी नजर से देखियो, बिटिया कौरी की नजर से देखियो। अब यूं थो रहे कि संसार में तुमका सब एक ही नजर से देखो। ध्यान देना भक्तों, किसी की भी बहन बेटी हो उसे गलत नजर से कभी नहीं देखना चाहिए, अपनी हो या पराई हो, किसी की भी हो। और जुएबाजी का खेल शराब ही तो बड़ी खराब भैया, शराब बड़ी दुखदाई होती है, हैं? वैसे हमारे हिंदुस्तान में तो कोई शराब है ही नहीं, कोई नहीं पियते है, कोई पियते है भला। सभी भक्तगण ध्यान देंगे। देखो अच्छा, बहुत जने कहते हैं महाराज जो शराब नहीं पीवे तो कोरोना हो जाए, क्या बात सही है? कहते रहे कि जो कोई शराब पियते हो कि कोरोना नहीं होते। और जान तो क्या कहते हैं, अरे महाराज का हम नहीं क्यों मनाई शराब पीते हैं, हम का बड़ी टेंशन है तो न पीते हैं हैं? जानते हो क्या कहते हैं, मुझे पीने का गम नहीं, पीता हूँ गम बुलाने के लिए। पीने की उनका शौक नहीं हुई, गम बुलावे खातिर पीते हैं।
ये बताओ आजकल भैया टेंशन की का नहीं रहते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जी का टेंशन ना हो? अरे भैया हमको टेंशन है तो का हम पिए लगे हैं? इधर वाले में टेंशन नहीं है लेकिन कोई शराब नहीं पिए लागत है। ये बताओ अच्छा शराब कितनी महंगी आवत है? कोई जानते हो हैं? कितने क्या होते हैं भैया? आग जगह गैरन तो महाराज शराब हजारों रुपए के आवत, 1100 की आवत है और 200 रुपए का और 100 रुपए का। हम दूध कत्ते मिलते कहीं 40 रुपए। तो हम जब 40 रुपए के मिलते है तो दूध नहीं पिए तो शराब का है पिए तो कहीं जो चीज शराब है वो मजा नहीं है। तो हम कहना वाह भैया, अब भैया भैंसी गाय दूध दे बंद हो गया, आदमी दूध दे लागे, क्योंकि शराब जो न इतनी महंगी आवत उसका लोग पियते, दूध इतना सस्ता कोई पीता नहीं। हमारे उधर तो 30 रुपए में लीटर है, कितना सस्ता दूध है। और दूसरी बात एक अमिताभ बच्चन का गाना चला था, कौन सा सभी लोग जानते हैं, कौन सा गाना चला था? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वही गाना गाते हैं और हम सबको कहते माँ बाप के सेवा करो, उद्यम ना करो, गलत चीज रास्ता सब छोड़ दे। तो गाने महाराज जी तुम बेवकूफ बनाते हो हैं? हम बेवकूफ बनाते हैं ना वही, और वो जो गाना गा रहे हैं वही सही बता रहे हैं, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि पहले समाज में क्या था और अब क्या है, समाज कहां से कहां पहुंच गया। ध्यान देना भक्तों। और जो कहते भैया भागवत सुनी आ जाए होते हैं, अरे समय नहीं है तो का सुनाई जाए। और रात को पौड़ते हैं 3-3 घंटा पिक्चर देखते हैं, और वह की देखते हैं ढिसम ढिसम दिन भर रात भर हैं पिक्चर देखते हैं। माँ इतनी अश्लीलता भरी है, कपड़ा उतार उतार नाच रहे हैं। आज अगर तुम अपने माँ या बेटी बहन के साथ बैठे तो पिक्चर देख नहीं पाई हो, देख लियो हैं कितनी माँ में अश्लीलता भरी हुई है। अब आजकल वाह 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 क्या बात है, सब देख रहे हैं और साथ में देख रहे पापा डे चलाओ। यू बताओ इतनी मोटी मोटी किताबें ला देते हैं पिता, किताब ला के दे सारा कोर्स पूरा करते हैं। तो जानते क्या कहते हैं? पापा एक मोबाइल ला दो तो हम पढ़े। अरे जो तुम किताब हम नहीं पढ़ी पाए तो मोबाइल हम कहाँ पास हो जी हो। हम कही तुम थोड़ी देर मोबाइल में पढ़े ले आओ तो मोबाइल से नहीं तुम कढ़ाई लगी हो, मोबाइल से कट जी हो। और ध्यान देना भक्तों, एक कवि ये कह रहा था कि समाज कहां से कहां पहुंच गया। अब तो भैया बहुत कुछ परिवर्तन होगा, सब कुछ बदल गया। पहले एक जो अंग्रेज रहे वो एक पैंट चले न कौन जी का कहते हैं जींस है डैमेज हाँ चली रहा है। और अति अति जगह पर फटा होते रहे, फटा है। जो हमारे कुछ लोगों ने देखे न पहने 4-4 अंगुल फटा, यहाँ जांग से लेकर गांठी तक फटा, चिट्टी लटका इधर उधर इधर उधर। तो हम कहे न भैया का कपड़ा नहीं रहा जो तुम फाटे पैरे घूमते हो। तो कहें महाराज ये फैशन है। तो आग लगा इसी फैशन में यहाँ कहने यहाँ फैशन ही आयो। पहले मजदूरन खातिर जींस के मारे बने जाते रहे कि लेबर अगर ज्यादा काम करते हुए तो हाली जींस फाटे ना। और बात सही है, जींस तुम 2-3 साल हन कपैरो फाटी नहीं, फाटी वाला और जो कोई पहिरत है वह जानी नहीं फटती है। और जी का भैया गुस्सा जी के आवती हो तो तुम गुस्साए ना। देखो भाई अच्छा जो कोई गुस्सा ना हुई हो तो जयकारा लगाइयो खुत्ते से ने प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अरे वाह हमारे भक्त क्या बात है। चाहे संसार झुक जाए लेकिन जो सत्य पर चले तो वो झुकबे नहीं करे हैं। तो आज क्या हो रहा है। अब बहुत जने तो अरे तुमसे बताते हैं बूफा गैरा नहीं नियुक्ते में यहाँ
इधर आए, वो गांव को देखो नाम बता भैंसुरिया। और भैया या लौंडो मार पहरे जींस अब लगाए चश्मा खटाई का तो ले आओ महाराज खटाई। क्या बात भैया, वो पूछते हैं खटाई ले आओ। अब कुछ जने मारी पहले हैं पैंट लगा ले हैं चश्मा, रोड पर घूमते हैं। जान तो क्या कहते हैं जबन भांडा भैया का तनी पुड़िया खवैयो पान खवैयो, बने राजसी ठाट घूम रहे हो, दूसरा तो कहते हैं पुड़िया खवैयो। यह कौन बात है? अब भैया अब तो बार वैस कटावे लागे हैं, इधर क्या इधर सब साफ, यू सब इधर साफ, इधर गुप्पा धरा है इसे। अब कोई कोई का हम देखे ना नामों लिखा लेते हैं उड़े भैया। अब तो हर चीज अब भैया परिवर्तन हो गया है। अब सब हाईब्रिड हो गए, देश की जमाना गए नहीं है। आज भक्तों ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे आज भी हैं पृथ्वी पर, सब थोड़े एक जैसे होते हैं। अब बहुत जने तो कहीं हैं महाराज कायु सब हम नीक्या मनाई करती हैं, कोनो कोनो बड़े जिद्दी होते, बहुत हट्टी होते हैं। और या को बात आ गए तो हम बताएं दी फिर हैं, बता दी हैं, बता दी फिर नहीं। या का सेठ और सेठानी रहे तो वही सेठ जो रहे, ध्यान देना भक्तों, जो सेठ थे वो सेठानी का अपनी बहुत मानर रहे, अत्ता मानर रहे। जो सेठानी जो कहे तो उन सेठ ही करते रहे। अब उस सेठानी हाँ कुछ दिन के बाद यह समय आएगा आज, अगर लड़का कह दे अम्मा घर से निखारे, बहुरिया कह दे अम्मा घर से फेंक दे तो लड़का फेंक दिया है। आइए आजकल समाज में नहीं अनुर्धाचार के लाइक कथा पर सुनाओ, न जाने कत्ती माताएं बहने वृद्धाश्रम में रहती हैं, बहुत ही रहती हैं। लड़का समझते नहीं है कि माँ है क्या, माँ का शब्द ही नहीं जानते हैं। अब तब बीबी के गुलाम बने घूमते। अरे हम दूसरे का कही, हम अच्छी बात तो कोई सोचना ही नहीं चाहता। और एक कवि ने ये कहा था, अरे वो बता रहे रान ध्यान देना, तो कहीं नहीं महाराज अब हुई सेठानी सेठ से बहुत उल्टा चले लगी। सेठ दुखियो जब छोला पूरी कुछ खवैया हुई तो कहें सेठानी हमार जो चाहते है तुम तनी कुछ नीका बनाओ। और सेठानी चलती रहे सेठ से ने उल्टा, कहीं का है कुछ ना बनाई नमक रोटी खाओ। तो ये सेठ जाने ने सेठानी से हम कुछ कहते हैं ना तो ये हमसे उल्टा बदलाती है, और हम क्या करें, हमारे जो जात हम उल्टा चले लगे। अब भैया सेठ उल्टा चले लगे, उल्टा चल के उनसे काम निकाले लगे, जान के सेठानी उल्टा चलती हैं। और जब सेठ कोई नी की चीजें खवैया हो तो सेठानी से कहा हमारे जो चाहते तो नमक रोटी बनाओ। और जब वही कहा नमक रोटी बनाओ तो सेठानी कहा हाँ नमक रोटी नहीं बनी, ये सब चीज बनी, क्या कुछ है ही नहीं। अब सेठ जान गए कि सेठानी से हत्ता कहे आनंद है, वो हत्ता काम चलावे लागे। जब वो हत्ता काम चलावे लागे तो कहे भैया जब सेठ के रिश्तेदार आवे तो सेठानी से ने कहा सेठानी हमार जो चाहते है तुम कुछ ना बनायो, क्योंकि जानते हो तुम इतनी मेहनत का करी हो। कह कह तो कहीं का है का शरबत पानी नहीं पूछो, खाना नहीं दे, बेइज्जती नहीं हो जी है। और सेठ यह चाहते रहे कि दे सब कुछ। तो कई बाद में यहाँ जब सेठानी के रहे हुआ कोई आवे तो सेठ कहा सेठानी हमार जो चाहते चाय शरबत नमक सब कुछ दो। सेठानी कहा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब इस सेठ भैया और यह तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर झूठ नहीं बोला जाते, झूठ बोला जाते। तीर्थ पर तो बिल्कुल नहीं बोली पई हो। एक बार भैया कुंभ के मेला पड़ा, हाथ खड़ा करो को कुंभ मेला गवाए। अरे अत्ते लोग दादा लोग बैठे हो, कोई गए हुई भाई करी हो आज से ने 10 साल पहले। उधर स्टूडियो वाले भैया गए रहे कुंभ मेले हैं, कुंभ मेले गए, सेठ गए से और सेठ कहीं सेठानी से ने हम झूठ कितना कही, और झूठ तो बोला जान नहीं रहा। तो सेठ कहीं ने हमारे जो चाहते सेठानी तुम भीड़ भक्रम काजे हो, कहूँ कुछ काजे जाइ हो तो कहीं जाइब जरूर नहीं, और तुम है क्या ले जाइ हो।
तो कहीं नहीं मनती हो भाई चलो। जब चली गई तो आज बीच भैया सब नहात रहे तो सेठ कहने हम कितना सच बोली कितना झूठ बोली, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आवते हैं। तो सेठ कहें सेठानी हमारे जो चाहते हैं तुम नीचे उतर के किनारे नहाई लो। अब ये सेठानी चलती रहे उल्टा तो कहने हाँ नहाई भी तो बीच धार बनाए भी किनारे क्या रखा है, और न आओ देखे न ताओ, और सेठानी घाम सिखाने करी बीच धार। अब भैया सेठानी बूढ़े लगी, जब बूढ़े लगी तो तमाम जने अब सबका बुलाए, लेकिन सेठ कहने हमारी सेठानी बूढ़ी जाती भैया निकाल लो। अब हुआ मछुआरा रावे करें जाल डारी नहीं तो सेठ जान तो क्या कहते हैं तुम भैया ये पूरा भाई काहे लगाए हो, कहीं सेठानी तो इधर ही गई रहे, तो कहीं सेठानी इधर नहीं उधर लगाओ, क्योंकि वह गई इधर है बात उधर से आई। कहे वाह भैया सेठानी उल्टा चलती थी। तो ध्यान देना भक्तों, पति परमेश्वर होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं। और पहले एक कवि ने गाया था, एक चीज चली थी वो सचमुच बता रहे थे क्या, आज बड़ी बढ़िया चीज दर्शाई थी, न शहर के न गांव की हर चीज। ये सब भैया जो चरित्रहीन बच्चे हो रहे हैं ये किनकी देन है, सिर्फ पिक्चरों की देन है। आज जो भी बच्चा जो भी बेटी बिगड़ रही है ये सब पिक्चरों की देन है। रात रात 3-3 बजे 2-2 बजे पिक्चर देखते हैं, इसीलिए बिगड़ रहे हैं और इसी मोबाइल के वजह से बिगड़ रहे हैं। कैसे ध्यान देना भक्तों, एक कवि ने एक गाना गाया था, जानते हो दिनेश भाई?